नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। उसे अबला कहो, उसे स्त्री कहो, उसे रमणी कहो, उसे वनीता कहो या फिर कामिनी, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन यही जीवन का यथार्थ है। उसके बिना यह संसार अधूरा है। वो नारी है जो अपने अस्तित्व से समाज को पूर्णता प्रदान करती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने वजूद का एहसास धमक के साथ कराया है। बराबरी की व्याख्या उनके बिना पूर्ण नहीं हो सकती। समाज के हर दर्जे में मौजूद महिलाओं के लिए वो रोल मॉडल है। विमेंस डे पर देखिए भारत की सशक्त महिलाएं जिन्होंने देश का सीना गर्व के सागर से भर दिया। देश को इन बेटियों पर नाज। देश की ये बेटियां बेटों से कम नहीं। ये लड़कियां धाकड़ भी और बहादुर भी। बेमिसाल बेटियों पर देश को अभिमान। सुनिए देश की उस धाकड़ बेटी की कहानी जिसे मिताली राज के नाम से जाना जाता है। मिताली महिला क्रिकेट का वो सितारा है जो आज सचिन तेंदुलकर के साथ एलीट क्लब में शामिल हो चुकी है। इसके पीछे है एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मिताली राज की खुशी उस वक्त और बढ़ गई जब उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को धूल चटा दी। महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज तक भारत से जीत नहीं पाया और भारत की ऐसी सभी जीत का साक्षी मिताली राज रही, जो 39 साल की उम्र में 6 वर्ल्ड कप खेलकर सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुकी है। मिताली देश की लड़कियों के लिए एक आइकॉन की तरह है, जिन्होंने उम्र की दहलीज को अपने खेल के आगे कभी नहीं आने दिया। लगातार देश का नाम रोशन किए जा रही है। ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। उनका कहना है वो देश को वर्ल्ड कप जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। भारत की महिलाओं में ना जोश की कमी है ना जुनून की। वो कुछ कर गुजरने की जिद कर बैठे तो नामुमकिन कुछ नहीं। ओलंपिक गर्ल अवनी लेखरा ने भी देश का मान बढ़ाया है। अवनी लेखरा आज एक आइकन बन चुकी है। अवनी लखेड़ा ने वो कर दिखाया जो शौर्य और हौसले की एक अमिट कहानी। टोक्यो पैरालंपिक में 100 मीटर राइफल में गोल्ड और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम रोशन किया। अब सुनिए अवनी लखेड़ा क्यों देश भर के लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। दरअसल एक रोड एक्सीडेंट में अवनी की कमर के नीचे के हिस्से को लकवा मार गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहले डिप्रेशन को मात दी, फिर अपने हौसले से व्हीलचेयर पर बैठकर जीत को टारगेट किया। उनके इसी जज्बे से राजस्थान सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब सुनिए ऐसी बेटी की कहानी जो आसमान में अपने पर फैलाती है तो दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। हवा को चीरते हुए वो आसमान में देश का परचम लहरा रही है। शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना रफाल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर शौर्य की नई इबारत लिख चुकी है। गोल्डन गर्ल लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट शिवांगी फाइटर पायलटों के दूसरे बैच में 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। 2017 में अपनी कमीशनिंग के बाद से ही वो मिग 21 बाइसन उड़ा रही, लेकिन अब वो राइफल स्क्वाड्रन उड़ाने वाली पायलट की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। इसी साल 26 जनवरी की परेड में राजपथ पर उनका शौर्य पूरे देश ने देखा था। शिवांगी सिंह फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के साथ भी उड़ान भर चुकी है। शिवांगी के शौर्य पर पूरे देश को गर्व। शशि प्रकाश मिश्रा एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अगर आसमान में एक बेटी परचम लहरा रही है तो जमीन पर दूसरी बेटी शौर्य और हौसले की कहानी सालों पहले लिख चुकी है। सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन पायलट हैं। 1966 में सुरेखा को मालगाड़ी के लिए लोको पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था और 2000 में उन्हें मोटर महिला के पद पर प्रमोट कर दिया गया था, जिसके बाद वो लगातार रेलवे को अपनी सेवाएं देती रही। साल 2010 में उन्हें पश्चिमी घाट पर रेलवे लाइन पर लोको पायलट बनाया गया। साल 2011 में एक्सप्रेस मेल ड्राइवर की फीमेल पायलट थी। उन्होंने भारतीय रेलवे में सेवा के दौरान अपने हर दायित्व को बखूबी निभाया। अब वो रेलवे में नई ट्रेनी लोको पायलट को ट्रेनिंग देती है। 2011 में महिला दिवस के दिन उन्हें एशिया की पहली महिला ड्राइवर होने का खिताब से नवाजा गया।
सुरेखा की बात सुनिए लेडी सिंघम कही जाने वाली संजुक्ता पराशर की कहानी। असम के लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं और शौर्य की कई कहानियां हैं। आईपीएस संजुक्ता ने बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी आईपीएस संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया। साल 2020 में उनकी टीम ने सेना पर हमला करने वाले उग्रवादियों को दबोचा था। उस दौरान उन्होंने 15 महीनों में 16 एनकाउंटर किए थे। 64 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजुक्ता ऐसी अकेली महिला नहीं जिनके शौर्य से देश का नाम रोशन हुआ। अगर संजुक्ता ने देश के दुश्मनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया तो देश की एक मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर बता दिया कि भारत की बेटियां कितनी धाकड़ हैं। मैरी कॉम को अपना आदर्श मानने वाली लवलीन बुरगोहाई ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर। लवलीन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वो आज देश के लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। साधारण परिवार से आने वाली लवलीना के लिए बॉक्सिंग रिंग में उतरना और वहां चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने इसके लिए बेहद कड़ा संघर्ष किया, तब जाकर टोक्यो में अपना दम दिखाया। अब बात देश की ऐसी बेटी की जिसने अपने गुरु के लिए ओलंपिक में मेडल जीता, पीवी सिंधु, जिन्होंने अपने कोच का सपना पूरा किया। आज वो देश की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पीवी सिंधु ने खेल से जुड़े अपने परिवार की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया है। 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली सिंधु पहली महिला भारतीय खिलाड़ी है। रियो ओलंपिक में 21 साल की उम्र में सिंधु ने पहला मेडल जीता था और 2021 में टोक्यो से अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास बना लिया। खास बात ये कि फोर्ब्स की 2018 की लिस्ट में पीवी सिंधु का नाम दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट के रूप में शामिल था। इस कामयाबी के लिए सिंधु ने कड़ी मेहनत की। पूरा देश उनकी कामयाबी पर फक्र महसूस करता है। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको आगरा लेकर चलते हैं। आगरा की सौम्या गुप्ता ने ठाना है कि कुछ कर दिखाना है। उसकी चाहत संघर्ष की भट्टी में तपी और सौम्या का वर्तमान सोने का चमकने लगा। अगर जिद हो तो जीत मुमकिन है और हौसला अगर सौम्या जैसा हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। आज सौम्या का नाम पूरे आगरा में मशहूर है। वो एक मिसाल बन चुकी है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहती, अपने सपनों को पंख देना चाहती है, फिर वो चाहे हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। सौम्या के पास कुछ करने की ललक थी। इस ललक में उसका साथी CSC बना, जिससे सौम्या साल 2016 में जुड़ी। तब वो कॉलेज स्टूडेंट थी। हमारे गांव में कोई भी पहले कंप्यूटर सेंटर नहीं था। लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था, इवन शहर तक जाना पड़ता था 10 किलोमीटर दूर कंप्यूटर सीखने के लिए। तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि एक छोटी सी कंप्यूटर अकेडमी हमें शुरू करनी चाहिए अपनी, जिससे लोग वहां जाकर कंप्यूटर सीख सके। तो सबसे पहले हमने अपना कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया 6 कंप्यूटर के साथ में। खुद की पढ़ाई के साथ ही सौम्या CSC के जरिए दूसरी महिलाओं की मदद करने लगी। गांव-गांव जाकर CSC से जुड़े लाभ बताया करती थी, जबकि इससे पहले वो लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दे रही थी। CSC का नाम जब हमें मालूम पड़ा तो 2016 में हमने अपना CSC सेंटर भी स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने आधार की सर्विसेज हमें मिली। तो आधार की सर्विसेज जब हमें मिली तो हम गांव-गांव कैंप लगाने जाते थे। आगरा में डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन चुकी है सौम्या। खास बात ये कि उनके जरिए दूर दराज के गांव वाले भी डिजिटली कनेक्ट हुए हैं। खास तौर से महिलाओं के लिए सौम्या एक प्रेरणा बनी। बहुत खुशी होती है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में वो सभी महिलाओं के लिए साथ लेके चलती है। उनको कोई भी परेशानी नहीं होने देती है। घर घर जाके उनका काम हम लोग करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। अब तक सौम्या ने गरीब अशिक्षित महिलाओं को न सिर्फ सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया है, बल्कि आधार, बीमा, ई-लर्निंग, बैंक खाते तक खुलवाए, जो उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। टीम न्यूज नेशन। चलिए यहाँ रुकने कुछ पलों के लिए, तुरंत लौटेंगे।